शिव भक्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा में जहां पर रुद्राक्ष वितरण हो रहा है और संपूर्ण रूप से पूजा आराधना हो रही है, वहां पर शिव पूजा होगी। संपूर्ण पूजा सामग्री जो गुरुजी ने बताई है वह लिस्ट आ चुकी है, उसे आपको देखना है और इसी के अनुसार अगर आप पूजन करते हैं आज शाम को प्रदोष काल में, तो यह पूजन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यह पूजा का जो समय है वह कब कैसे किस स्वरूप में रहने वाला है। पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं गुरुजी के साथ या अपनी इच्छा अनुसार अपने घर पर करते हैं, तो विसर्जन और पूजन का क्या प्रक्रिया है आज रात्रि का, इस वीडियो में सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शिवरात्रि की पूजा हमेशा रात को होती है, आप जानते होंगे, क्योंकि रात्रि को ही महादेव जो है जो शिवलिंग स्वरूप है उसमें प्रकट हुए थे। आज रात्रि को ही महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन की जो है पूजा विधि का तो महत्व है ही, दिन की पूजा से ज़्यादा आज रात की पूजा का महत्व है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं या विधान से जो है नियम लेते हैं या पूजा सामग्री प्रयोग में रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस पूजन में आपको आवश्यकता पड़ेगी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पार्थिव शिवलिंग। तो पार्थिव शिवलिंग पूजा में आपको जो सबसे पहले जो मिट्टी है वह या तो पीपल, आंवला या किसी बेलपत्र वृक्ष इत्यादि के नीचे की आपको मिट्टी लेनी होगी। सुंदर पिंडी नुमा आकृति, लिंग नुमा आकृति आप बना लीजिए। इसके साथ आप जो है भगवान महादेव के साथ साथ गौरी मैया और गणेश जी को भी आप मिट्टी के बना सकते हैं, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग में महादेव ही पर्याप्त है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, इससे भी सुंदर बड़ा विशेष स्वरूप आप बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो आप सभी के पास जिस स्वरूप में मूर्ति प्रतिमा है उसको रख लीजिए और यह शिवलिंग पर्याप्त है। इसके साथ जिस चीज़ की आज आवश्यकता पड़ती है, समय नोट करते हुए चलिएगा किस समय पूजा होगी, कौन से चैनल पर यह आएगी, पूरा विधान है, अंत तक बने रहिएगा। विसर्जन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी जानकारी भी वीडियो में है। सबसे पहले पूजा सामग्री में आवश्यकता पड़ेगी पार्थिव शिवलिंग की। घर का एक सदस्य एक ही पार्थिव शिवलिंग में सभी जन जो है पूजन करेंगे, तो पूजा से 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तैयार कर लिया। उसके बाद आपको अभिषेक करने के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ ही अभिषेक करने से पहले आपको एक वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी जिस पर आपको बैठना है। चद्दर ले लीजिए, आसन ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। और जहाँ पर आपको महादेव को विराजित करना होगा, एक पाटा सा या एक चौकी सी जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग रखेंगे एक थाली के ऊपर। और साथ में आप सभी को सामग्री संपूर्ण रूप से जो एक प्लेट है वह लेनी होगी, स्टील तांबे की प्लेट ले सकते हैं। और आप सभी जो सबसे पहले प्रयोग लेंगे वह 1 लोटा जल लेंगे। ठीक है, 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। उसके अलावा आप एक बाल्टी में जल का लोटा भरकर अच्छी तरह से ज़्यादा रख लीजिएगा, ताकि जो है जल के लोटे से पूजन हो और सभी सदस्य जल से अभिषेक कर पाएँ, पूजा में कोई त्रुटि ना रहे। इसके लिए आप जल का लोटा साथ में रख लीजिएगा। कम चीज़ें नहीं होने पाए इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा ही चीज़ें आपको लेनी है। इसके बाद शिव पूजा, शिवरात्रि जो पार्थिव शिवलिंग है उसके अभिषेक की बहुत महत्व है। तो आपको महत्वता के रूप में जो सबसे अधिक है वह है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद लिया हुआ है। आप वही दूध, दही, घी, शक्कर, शहद लीजिएगा जिससे कि जो पूजन है वह परिपूर्ण हो जाए। आप अलग अलग प्लेट में अपने जो थाली इत्यादि है उसमें रख लीजिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और इसे पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए तैयार कीजिएगा। इसके बाद जो आवश्यकता होगी वह गेहूं के दाने की आवश्यकता होगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 21 गेहूं के दाने ले लीजिएगा। घर का एक सदस्य पूजन करेगा, उसमें सभी लोग हाथ लगा लीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने चाहिए? 5 कमलगट्टे चाहिए, जो कि धन की कमी को दूर करते हैं। इसके बाद जो आवश्यकता पड़ती है वह 108 साबुत चावल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चावल के 108 साबुत दाने ले लीजिए, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। कम नहीं होने चाहिए, एक कटोरी में अलग से आपको चावल के दाने रखने होंगे। इसके साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी आज शिवरात्रि पूजा में काली मिर्च की। 21 दाने काली मिर्च रख लीजिए, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम नहीं होने पाए इस बात का ध्यान रखें। काले तिल, काली मिर्च राहु शनि संबंधी परेशानी को दूर करते हैं, तो काले तिल अपने साथ रख लीजिए। साथ ही धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी, 1 से अधिक आप धतूरा रख लीजिए, कम से कम गुरुजी ने 1 बता रखा है। इसके साथ ही 7 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो 7 आप बेलपत्र रख लीजिए और अधिक ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, इसके सुखद परिणाम ही मिलते हैं। साथ ही 7 आपको शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। कितने शमी के पत्ते? 7 की संख्या में शमी पत्ते। 7 आपको फूल की यहाँ पर
आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 आपको समय जो सफ़ेद फूल है, लाल फूल है, वह रख लेने होंगे 7 की संख्या में। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपने रख ही लिया। इत्र आप देख पा रहे होंगे, इत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इत्र रख लीजिए। गंगाजल रख लीजिए शिव पूजा के लिए। चंदन रख लीजिए, चंदन लाल, पीला, अष्टगंध सभी तरह के चंदन ले लीजिए। 3 गोल सुपारी ले सकते हैं। रोली, पीला चंदन, चावल आप ले लीजिए। मौली वस्त्र रूप में समर्पित करने के लिए समर्पित की जाती है, तो मौली ले लीजिए। कपूर ले लीजिए। 2 देसी घी के दीपक आप सभी ले लीजिएगा, जो कि एक तो सबसे पहले दीपक लगाया जाएगा, एक पूजा के अंत में काम में आएगा। 2 जनेऊ ले लीजिए, जो कि एक गणेश जी के लिए, एक महादेव के लिए काम में आएगी। लौंग आप रख लीजिए पूजा में, जो कि शिवलिंग पूजा और पार्थिव शिवलिंग पूजा में सबसे आवश्यक है। लौंग रख लीजिए। इलायची रख लीजिए। पान का पत्ता रख लीजिए, जिसमें कि आप सभी लौंग, इलायची भगवान को भोग लगा सकेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने दी हुई है। हल्दी रख लीजिए। हल्दी की गांठ आप रख सकते हैं, क्योंकि आज विवाह का दिन है। आप अबीर गुलाल रख लीजिए, जो कि अभी आसानी से घर पर उपलब्ध हो ही जाता है, होली आने वाली है। मेहंदी का पैकेट रख लीजिए माता गौरा को समर्पित करने के लिए। शिवलिंग आपको बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी जो है मिट्टी इत्यादि की, तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। 5 फल, पंच फल जिसे कहा जाता है, अभी बेर है वह ले लीजिए, और अंगूर, आम ले सकते हैं, जो भी आपके पास है कुल मिलाकर मौसमी फल वह ले लीजिए। मिठाई ले लीजिए और धूप बत्ती ले लीजिए। तो यह आपको जो है सभी चीज़ें करीब करीब रखनी है। इसके अलावा सुहाग सामग्री आप जरूर रखिएगा, क्योंकि आज सुहाग का दिन है। माता गौरा को सुहाग की सामग्री ज़्यादा समर्पित करें। भस्म आज के दिन पार्थिव शिवलिंग में चढ़ाना सुखद माना जाता है, तो भस्म ले लीजिए। तो यह आपको समर्पित करनी है सभी चीज़ें कुल मिलाकर। कोई भी चीज़ कम ना होने पाए, ज़्यादा ही होंगी तो ही फल देने वाली होंगी। बीच बीच में बोलना उठना पूजा में शुभ नहीं माना जाता, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कुल मिलाकर इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग पूजा में सामग्री अपने पास रखनी है और पार्थिव शिवलिंग पूजा को आपको संपन्न करना है। शिवरात्रि व्रत में पार्थिव शिवलिंग पूजा सबसे विशेष और खास मानी जाती है, आप सभी जानते होंगे। अब आप सभी को पार्थिव शिवलिंग विसर्जन की बात बता दूं और गुरुजी की पूजा कथा कब होगी यह भी आपको बता दूं। गुरुजी जो है पिछले साल जो शिवरात्रि ऑनलाइन गुरुजी का जो चैनल है उसमें आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने बात बताई थी, और उसमें ही गुरुजी की जो कथा है वह भी प्रसारित हुई थी। और साथ ही उसके बाद गुरुजी ने शिवरात्रि पूजन किया था, तो उसमें ही प्रसारण हुआ था, आपने भी दर्शन किए थे, मैंने भी शेयर किया था। इस बार भी मैं इस दावे के साथ कह रही हूँ, तो मैं जो है इसे शेयर करूँगी, आप सब देखिएगा, कोई मनगढ़ंत बात मैं नहीं बता रही हूँ। गुरुजी ऑनलाइन अपनी कथा के करवाते हैं, रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, और वहीं पर शिवरात्रि पूजन भी गुरुजी शाम के समय करते हैं, उसके दिव्य दर्शन और आप और हम सभी करते हैं। तो शिवरात्रि पूजा का दर्शन ऑनलाइन हम सभी करेंगे और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। उन्हें देख देख कर आप भी अपनी पूजा को संपन्न करेंगे, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह पूजा सामग्री है। अब विसर्जन की बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते होंगे पार्थिव शिवलिंग आपको 1-2 घंटे पहले बना लेना है। एक बेलपत्र के ऊपर थोड़ा चावल का आसन देकर आपको जो है शिवलिंग रख लेना चाहिए। आप किसी पवित्र पेड़ का, जैसे आपके संतान की दिक्कत है तो आप कच्चा दूध मक्खन डालकर पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, नहीं तो साधारण सरल तरीके से त्रिवेणी संगम का जल, गंगा जल इत्यादि डालकर या सामान्य जल डालकर या गंगा जल इत्यादि से आप सभी सुंदर प्रभु का नाम मंत्र सुमिरन करते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम मंत्र ध्यान करना है और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना आपको शुरू करना है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गुरुजी के अनुसार भी आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, और गुरुजी जो है साथ में, इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे किया जाता है। गुरुजी के साथ साथ करेंगे तो भी आपको सुखद परिणाम होंगे। पहले से थोड़ा बहुत आपको अनुभव होगा तो वह आपके लिए खास रहेगा। तो एक चौकी में आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना होगा। सबसे पहले आप गंगा जल मिश्रित जो सामग्री बताई है उसमें से ही गंगा जल मिश्रित जल लेना है। उससे भगवान का नाम मंत्र सुमिरन करते हुए आपको सबसे पहले महादेव के पार्थिव शिवलिंग में जल चढ़ाना होगा, गंगा जल मिश्रित जल, ठीक है। उसके बाद आपको पंचामृत चढ़ाना है। सबसे पहले दूध, फिर दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 द्रव्यों से महादेव को अभिषेक करना होगा। अंत में साफ शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद एक दीपक जोड़ा जाता है। 2 दीपक इसलिए लगाए हैं, एक दीपक आपको घी का जो है लगाना है। सबसे पहले दीपक के नीचे थोड़ा पुष्प या चावल का आसन दीजिए
और दीप देवता को प्रणाम करते हुए, सबसे पहले दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, तो परिवार सहित आज शिवरात्रि पूजन कर रही हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपने इष्ट पितर, देवी देवता, कुल देवी मैया का ध्यान करना है और संकल्प लेना है। ठीक है, शाम को प्रदोष काल में या देर रात्रि तक, आज पूजन का ही दिन है, तो आप सभी को अपने दाहिने हाथ में एक बेलपत्र, एक पुष्प, थोड़ा सा अक्षत लेना है, 4-5 चीज़ें अपने हाथ में रखनी है। आज नाम गोत्र बोले और आज चतुर्दशी तिथि है फाल्गुन महीने की, ऐसा स्मरण करते हुए हे महादेव आपका पूजन संपन्न करने जा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए, संकल्प जो लिया है मेरी पूजा को संपन्न करें ऐसी प्रार्थना करते हुए, समस्त सामग्री आपको महादेव की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष समर्पित कर देना है। यह संकल्प की विधि होती है, गुरुजी को भी आपने करते हुए देखा होगा। तो आप पार्थिव शिवलिंग पहले जो है अभिषेक करें, दीपक लगाएं, उसके बाद संकल्प लीजिएगा। अब महादेव की जो मूर्ति प्रतिमा है उसमें आप त्रिपुंड बनाएं चंदन से, दीप देवता में भी थोड़ा रोली चंदन लगाएं। महादेव की मूर्ति प्रतिमा गणेश जी महाराज हैं, साथ ही माता गौरा हैं, तो उनको भी आप रोली चंदन मोली समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, आंख, धतूरा, बेलपत्र सभी चीज़ें बारी बारी से समर्पित करें, भस्म इत्यादि समर्पित करें, दुर्वा समर्पित करें और साथ ही नारियल इत्यादि समर्पित करें भगवान जी को। सभी चीज़ें धीरे धीरे बारी बारी सभी चीज़ें समर्पित करें। भगवान का नाम मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करें। साथ ही आप सभी को भगवान का सुमिरन करते हुए माता गौरा को सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। जो जो वस्तु आपने कलेक्ट की है, जैसे आपने जो है लौंग, काली मिर्च, जो काला तिल है, धतूरा है, जो जो गुरुजी ने बताया है सभी चीज़ें भगवान का नाम सुमिरन करते हुए ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, यह सभी चीज़ें आप समर्पित करें। तो इस तरह से आप संस्कृत में मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सभी चीज़ों का भाव करते हुए मन ही मन जो है मंत्रों का सुमिरन कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। सभी चीज़ें एक एक करके भगवान को समर्पित कर कर अपने मन की बात कहे। उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप सभी को गुरुजी के साथ ही आरती कर लेनी होगी। आरती करने के लिए अंत में एक दूसरा दीपक और कपूर प्रज्वलित कर कर उसके बाद भगवान जी की आरती करें घंटी बजाकर परिवार के साथ। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। जो पंचफल और आपने जल का लोटा है वह लेना है और भगवान के समक्ष रखना है। मिठाई इत्यादि का गणेश जी और महादेव को भोग लगाना है। अब बारी आती है विसर्जन कब और कैसे करना है। तो विसर्जन करने की एक प्रक्रिया रहती है। जब दीपक ठंडा हो जाए और आपका पूजन विधान संपूर्ण हो जाए तो पूजा के आधे 1 घंटे बाद आपको विसर्जित कर देना चाहिए पार्थिव शिवलिंग को। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग को इस तरह से आपको विसर्जित करना है। अब विसर्जित कहाँ करना है? किसी पवित्र पेड़ के नीचे कर सकते हैं, पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। पवित्र पेड़ और पवित्र नदी नहीं है तो घर पर ही एक साफ शुद्ध बाल्टी को लीजिए जिसमें आप जल भरिए, नदी का भाव करते हुए पार्थिव शिवलिंग को उसमें विसर्जित कर दीजिए। बाद में उसे अपने घर के गमले में रख लेंगे तो यह जो धरती द्वारा उत्पन्न वस्तु है धरती पर ही समाहित हो जाएगी और महादेव का आशीर्वाद घर पर ही प्राप्त होगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर पर ही विसर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। विसर्जन हमेशा जो पार्थिव शिवलिंग का होता है वह 1-1.5 घंटे के भीतर ही कर देना वेद शास्त्रों में सबसे उत्तम कहा जाता है। तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही पार्थिव शिवलिंग को इस तरह से आप रात्रि को भी विसर्जित कर सकते हैं। रात्रि को आपका पूजन हो जाता है ना, उसके 1 घंटे बाद ही आपको रात्रि को विसर्जन इसे कर देना चाहिए। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।